जे घर ही में प्रेम लगाई पिया ओकर पजरा करुणा नयाई पिया। स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, ये सीरीज़ है मैथ पेडागोगी से। चलिए हम लोग बनाने का काम करते हैं। कहा जा रहा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े हैं तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे। तो घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा बताने का काम करें। देखिए, जितना मॉक टेस्ट होता है उसमें छोटू के द्वारा बहुत अच्छा जवाब आता है और देता है, लेकिन और जो साथी है जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, जब आप देख रहे हैं तो जवाब भी दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट कीजिए। कमेंट करने से रुपया नहीं लगता है, तो ऐसा मत कीजिए, आप कमेंट जरूर कीजिए, बताने का काम कीजिए, आप ही को फायदा होगा मित्रों। चलिए, क्या होगा इसका आंसर बताइए छोटू, जवाब दीजिए। चलिए, तो यहाँ घन की भुजा की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू होता है मित्रों। तो डालिए, ए क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? 9 गुना आपका कितना, 6 गुने 4। तो यहाँ से ए क्यू इजकल टू कितना आ जाएगा? गुना कीजिएगा इस सब को, तो कितना आएगा बताइए आप लोग? 216 आएगा। तो 216 ये किसका क्यूब है बताइए? तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? 6, ठीक है ना, यानी कि 6 का क्यूब है। तो यही आपकी भुजा की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर होगा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में और 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक खंबा है, ठीक है। तब हमको क्या करना है? इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो आप खंबे की लंबाई को आप 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना भाग कीचड़ में है? 1/3 भाग कीचड़ में है, ठीक है। अब जो है और 2/5 भाग कहाँ है? तो पानी में है, ठीक है। और ऊपर कितना है? तो 10 मीटर ऊपर है। इसको सोल्व कीजिए। अब आप लोग क्या निकल के आएगा बताइए? क्या हो जाएगा? 4/15 x इजकल टू 10 हो जाएगा मित्रों। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? x इजकल टू 150/4 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कीजिए, तो 4 तिया 12, 4 सत्या 28, यानी कि 37 आपको 5 इसका वैल्यू आएगा मित्रों। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी? कितना डिग्री पर जो है आपका ए ओ बी एक जो है सरल रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू 2x + 30 दिया हुआ है और बी का वैल्यू 2x - 50 दिया हुआ है। इसको आप लोग बनाने का काम कीजिए, दोनों को जोड़िए और इक्वल कर दीजिए कितना? 180 के। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 2x, ठीक है, प्लस 30 है ना, प्लस 2x - 50 इसका टू क्या हो जाएगा? 180। तो इसको जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 4x -
20, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 4x माइनस 20 इजकल टू कितना 180। चलिए यहाँ तक याद रखिएगा। तो 4x माइनस 20 इजकल टू 180, तो इसको 4x को हम माइनस 20 को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो 50 डिग्री पर क्या हो जाएगा आपका सरल हो जाएगा। तो मित्रों आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इतना और इतना से कितना कम है, ठीक है ना। एक मान दिया हुआ है, एक दूसरा मान दिया हुआ है, से कह रहा है कितना कम है। तो आप क्या करेंगे बताइए, घटाएंगे, किसको किस में से घटाएंगे, हाई वैल्यू को लो वैल्यू में से, हाई वैल्यू में से लो वैल्यू घटाएंगे। तो इसमें से इसको घटाइए आप, ठीक है। तो घटाइए, क्यू को क्यू से घटाइए, स्क्वायर को स्क्वायर से घटाइए और ए को घटाइए, ठीक है। तो घटाइए 89 माइनस 21 कीजिए तो कितना आ जाएगा आपको 68 आ जाएगा। तो 60 ए क्यू हो जाएगा और स्क्वायर घटाइएगा तो कितना आएगा आपको बताइए, स्क्वायर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला कीजिए ना, 64 ए स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर इजकल टू 47 होगा आपको। लेकिन 47 आपका माइनस 47 होगा वैल्यू में, याद रखिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में 60 ए क्यू माइनस 47 ए स्क्वायर। अब जो है यहां तक तो दो वैल्यू हो गया, अब ए को घटाइए, घटाइए आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा आपका 6a हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दो गोइंग वैल्यू था, बाकी का जो कहते हो जाएगा। तो 68 ए क्यू माइनस 47 ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16। तो इसमें से हम लोग क्या किए, इसको घटाए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया है, 500 रुपया है, तथा उतने ही धन का उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपया है। तो ब्याज की दर क्या होगा। तो आप लोग बताने का काम करें, क्या होगा इसका आंसर मित्रों, दर निकालना है, रेट बताइए आप लोग। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, घबराइए मत। तो यहाँ आपको रेट निकालना है, कितना परसेंट है बताइए। तो कह रहा है साधारण ब्याज 500 रुपया है तथा उतने ही धन का उतने ही समय में और उतनी ही दीर्घ चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपया है। तो आपको वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, ठीक है। तो यहां से अगर आप निकालिएगा तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो कर लीजिए, ब्याज की जगह 500 आपका हो जाएगा पी गुने आर गुने टी बटा 100। और इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5000 पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, इधर चला आएगा और 2 PR हो जाएगा। और PR का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में हो सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में हो सकता है। अगर इसको आप लोग बनाइए पहले, तो हम तो बनावे करेंगे। और ये स्क्रीन पे थोड़ा जगह का अभाव रहता है। तो यहाँ पे मित्रों क्या हो जाएगा आपको, अगर आप निकालिएगा देखिए, तो 500 पर 2 जीरो और कर दीजिए बटा 2 PR कर लीजिए, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि उतनी समय में उतनी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो 520 माइनस 500 कर लीजिए ना, इजकल टू P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से PR स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपको बताइए, 20 गुने, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 10,000। तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, R का देखिए
आर इजकल टू क्या हो जाएगा आपको बताइए, 20 गुने 10,000, ठीक है, बटा 25,000। तो यहाँ से इसको कटाइएगा तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 8%, यानी कि इसका मान 8% हो जाएगा मित्रों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है क्वेश्चन। चलिए, कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी ए और बी दो स्टेशनों के बीच चलती है। जब वो ए से बी तक जाती है तो उसका औसत चाल 90 किलोमीटर घंटा है, और जब वह बी से ए तक वापस आती है तो उसका औसत चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, आप लोग बताने का काम करें। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा, आप लोग बताइए, बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर। तो क्या करेंगे मित्रों, 2 गुने 90 गुने 110 बट्टा कितना 90 प्लस 110। अब इसको निकालिए, जो आएगा वो आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, कटाइए छटाइए, गुना करके ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 19800 बटा 200। इसको कटाइएगा तो आपको 99 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बीजगणितीय टाइल्स यानी कि अलजेब्रा टाइल्स को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप बताइए किसमें प्रयोग होगा भाई, द्विघात व्यंजक का गुणनखंड में, या घातांक में, या वर्गमूल और घनमूल में, या रेखीय समीकरण के आलेख में। तो किस में प्रयोग होता है, जरा आप लोग बताने का काम करें अलजेब्रा टाइल्स का। तो मित्रों अलजेब्रा टाइल्स का उपयोग रेखीय समीकरण के आलेख पढ़ने में होता है। देख लेंगे हम लोग क्या होता है अलजेब्रा टाइल्स। जरा देखिए, ये आपका क्या है अलजेब्रा टाइल्स है, एक जो है रेखीय आलेख को पढ़ने में इसका यूज होता है। इसके माध्यम से आपको दिखाया जाता है, अगर इस वैल्यू को ना लिख करके, ठीक है ना, अगर इस तरह लिखा गया तो समझिए कि इतना लिखा हुआ है, ये आपका अलजेब्रा टाइल्स है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। देखिए, एक जो टीचर महोदय हैं अपने बच्चों को इतना के बराबर इतना लिखे हैं चीज, ठीक है। तो ये सब अलजेब्रा टाइल्स है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, तो कहाँ किया जाएगा, रेखीय समीकरण के आलेख में, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि कक्षा में निम्नलिखित छांटने संबंधी गतिविधि देता है। कौन भाई, पहला, निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ये सब ऑप्शन दे रखा है, 1 2 3 त्रिभुज है सब, 4 5 6 7 सब ट्रिंगल है। अब इसको क्या करना है, कोणों के आधार पर उसको वर्गीकृत करना है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। कहा जा रहा है यदि यह छांटने संबंधी गतिविधि है, बंद अंत कार्य है, या मुक्त अंत कार्य है, या सृजनात्मक कार्य है, या मननशील कार्य है। तो कार्य बताना है, कौन सी एक्टिविटी है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो साथियों एक ऐसा कार्य है बंद अंत कार्य है। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि x प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के स्थान पर 2x प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखने संबंधी शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को समाप्त करने के लिए एक शिक्षक बीजगणित टाइल्स का प्रयोग करता है। अभी आप देखिए अलजेब्रा टाइल्स इसी का प्रयोग करता है। उसके बाद वह वर्क को पूरा करने के लिए कार्यपत्रक देता है, जो कार्यपत्रक है, ठीक है ना। तो अलजेब्रा टाइल्स
आपको हम देखा है ना। तो यह शिक्षक सोचता है कि यह त्रुटि के कारण है, पठन निरयोग्यता का कारण है, या लेखन निरयोग्यता का कारण है, या खराब संकल्पना का कारण है, या मनोगतिक निरयोग्यता है। तो मित्रों इसका क्या आंसर होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ऐसा निरयोग्यता उसमें किस कारण है, तो मनोगतिक निरयोग्यता के कारण है। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। तो दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, यहाँ आपको बताना है कि इन सबों में कौन सा ग्राफ इसका निरूपण कर रहा है। पहले ग्राफ को देखा जाए तो उसमें जो है कीमत और समय घट रहे हैं, दूसरे में जो है ये बढ़ रहे हैं, और तीसरे में क्या हो रहा है कि कीमत और समय, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में वृद्धि हो रहा है, लेकिन इस सब में जो है निश्चित अनुपात में नहीं हो रहा है ना, इसमें हो रहा है, और इसमें देखा जाए तो इसमें भी नहीं हो रहा है एक निश्चित अनुपात में। तो यहां बताना है कि अनुपात में देखते हुए, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो यहां क्या करेंगे बताइए, बनाइए इस क्वेश्चन को आप लोग। तो मित्रों घटा दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 किलो 600 ग्राम में से 1 किलो 450 ग्राम को घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, जवाब दीजिए। तो मित्रों क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम और आपका 150 ग्राम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि माचिस की तिलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए, और जांच करने के बाद यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी। यानी कि एक पैटर्न दिया गया है और आपको बताना है इस पैटर्न को देखते हुए कि 15वें पैटर्न बनने के लिए कितने तिलियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहला में कितना है, पहले पैटर्न में आपको तिलियों की संख्या 6 है, दूसरे में कितने हैं तो 10 है, ठीक है 10 है, काउंट कर लीजिएगा। और तीसरे में कितने हैं तो आपको 14 है, 14 तिलिया है। तो अब आपको बताना है कि 15वें स्टेप में कितने तिलिये की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद आपका कितना है, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और आपको डिफरेंस निकाल लीजिए, समझे, सर्वांतर जिसको बोलते हैं। तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा, डी इजकल टू निकालिएगा तो 10 माइनस 6 इजकल टू कितना 4। अब आपको क्या करना है, एन इजकल टू यानी कि 15वें चरण का ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, एन इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ आपको एन ज्ञात करना है, ए का वैल्यू आपका 6 था, प्लस तो प्लस इंटू एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। अब कर लीजिए मित्रों, कीजिए गुना, तो क्या हो जाएगा आपको बताइए 6 प्लस कितना 56 इजकल टू 62 तिलियों की आवश्यकता पड़ेगी, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 62 है साथियों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका
डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक, आगे देखते हैं, तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? गणित की पाठ्य पुस्तकों का पूर्ण लेखन करना, या विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, या विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, या खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, कल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो साथियों, एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर बात किया जाए तो क्या कहती है? गणित में चिंतन और तर्कना यानी कि थिंकिंग एंड रीजनिंग भी होना जरूरी है का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण से खोजबीन उपागम, ठीक है, प्रयोग करने, हस्तचालकों का प्रयोग करने, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने तथा विभिन्न जो है चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करने को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। तो मित्रों, एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है, ठीक है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति का परिमाप ज्ञात करें, यानी कि सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो आप लोग बनाने का काम करें। पहला ऑप्शन 72 है, दूसरा ऑप्शन 36 है, और तीसरा ऑप्शन 45 है, और चौथा ऑप्शन 48 है। तो जवाब दीजिए मित्रों, क्या होगा इसका आंसर? बना कर जवाब दीजिए। तो 5 वर्गों का जो है एरिया कितना है आपका बताइए? 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, 180 है। तो एक वर्ग का निकालिएगा तो कितना निकलेगा? एक वर्ग का आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 से भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको? घटाइए इसको, 5 तिया 15, 5 36, ठीक है, यानी कि 36 सेंटीमीटर आपको आएगा। तो वर्ग की भुजा निकालना है, तो वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? √36, यानी कि आपको यहां से निकल करके 6 आएगा। अब जो है आकृति का परिमाप निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताइए? 12 गुना 6, यानी कि 72 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 72 होगा मित्रों। तो देखिए किस जो है ऑप्शन में 72 पुट अप करता है आपको। इसका आंसर तो 72 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 = 4/10। ऐसे कर दे रहा है विद्यार्थी। एक शिक्षक है श्री सिंह, जिनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो इसको सुधार करने के लिए क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देने और भिन्नों को योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। हर के लघुत्तम समापर्त लसक की संकल्पना को स्पष्ट कराना। समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। तो ऐसा कौन सा कार्य करेंगे आप? तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए असमान भिन्न की अवधारणाओं के अंतर्गत योग तथा व्यकलन यानी कि घटाना, व्यकलन का मतलब क्या होता है? घटाना, याद रखिएगा, के संबंधी विभिन्नों का चित्रात्मक प्रतिरूप दे करके तथा बाद में उनसे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को क्या करेंगे आप? करवाएंगे। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि इतना को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो बताइए मित्रों इसका क्या आंसर होगा? 12 से भाग दीजिए तो शेषफल निकाल लीजिए। भाग देकर के बताइएगा आप लोग क्या होगा शेषफल, कमेंट कीजिए। तो साथियों भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? भाग देने में शेषफल क्या आएगा? तो साथियों भाग देकर के आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा क्या शेषफल आएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन तो नहीं, हम छोड़ देते हैं, आप ही लोग बना करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला, 1 पैसा = इतना रुपया, ठीक है। दूसरा, 1
और आधा दर्जन बराबर 18 है तो सही है, और एक पैसा इजकल टू 0.01 रुपया, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे बोलिए, 1/100 कीजिएगा तो आपको इतना आएगा साथियों। ठीक है, तो ये सही है। हमको क्या करना है, सही नहीं चुनना है। ये भी सही है आपका, एक और आधा दर्जन 18 होता है। ठीक है, और जो है कह रहा है 1 मिलीलीटर इजकल टू इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, तो 1/10 इजकल टू, ये भी सही है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो 3 को सही है ऑटोमेटिक। अगर ऑप्शन से छाटिएगा तो डी आपका गलत निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बनाने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 3 लीटर 30 मिलीलीटर इजकल टू इतना मिलीलीटर, तो जोड़ न लीजिए, 3 मिलीलीटर इजकल टू 3000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 30 मिलीलीटर का जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना आपको निकलेगा, इधर आपको हो जाएगा 3 जीरो और फिर 3 जीरो, इतना आपको मिलीलीटर आएगा, जो कि इतना नहीं है ये, तो ये गलत है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यही आपका गलत है, इतना कभी नहीं आएगा, इतना आएगा। कीजिएगा हल तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, आप लोग भी बनाने का काम कीजिए। कहा जा रहा है कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका एक जो है तिहाई भाग सुजाता को, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट कितने बचे? ध्यानपूर्वक सुनिएगा साथियों क्वेश्चन को एक बार फिर से। एक चॉकलेट का 12 भाग है, मंजू ने इसका 1/4 भाग जो है अंजू को दे रहा है, इसका 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 6ठा भाग फिजा को। तो मंजू के पास कितना बचा? अब बनाने का काम कीजिए आप लोग। तो देखिए ऑप्शन को जरा मैं आप लोगों को दिखा दूं। कहा जा रहा है कि पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, और तीसरा ऑप्शन 3 है, और चौथा ऑप्शन 4 है। तो देखिए एक ही को चॉकलेट है, तो आपको जो है ये वो चॉकलेट वे है। ठीक है, और जो है उसमें से 1/4 भाग मंजू को। ठीक है, तो 1/4 प्लस, अब कितना है 1/3, अब देखिए अब 1/6, अब जोड़ दीजिए सबको, घटा दीजिए एक में से, इसका एलसीएम ले लीजिए, घटाइए। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 6 का एलसीएम बताइए आप लोग, 12 होगा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, ठीक है, प्लस 2/12, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 हो जाएगा बट्टा 12। ठीक है, अब इसको कीजिए, तो 12 माइनस 9, हटाइए ना इसको, तो 12 माइनस 9/12। ठीक है, इजकल टू 3/12, 3/12 को कटाइए, अब आप क्या जाएगा, कटाइए ना, 4 आएगा, लेकिन आपको 4 को क्या करना है, 1 में से घटाना है। ठीक है, तो इसका कितना भाग आ जाएगा, 4 में से 1 घटाइएगा 3 आ जाएगा, तो बच गया कितना उसके पास, 3 भाग। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 4 भाग नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 में से घटाइएगा ना, 1 था ना इधर आपका चॉकलेट था, 1 भाग ना, पूरा चॉकलेट में से घटाइएगा ना आप, तो 4 में से 1 में से 4 को हटाइए, क्योंकि मंजू के पास चॉकलेट का शेष बच्चे भाग 3 ना आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों के एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टून की संख्या क्या है, जरा आप लोग बताने का काम करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बनाने का काम कीजिए। बताइए तो क्या हो जाएगा, इसको बनाइए। 450 लीटर क्या है आपका जूस है, तो इसको आप मिलीलीटर से गुना कर दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर बटा
75 जो है क्योंकि मिलीलीटर में है तो 750 मिलीलीटर। अब इसको कटाइए, वहीं आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 15 तिया 15 पचे। ठीक है, इसको काटिए। 5 से 5 दूना 10, 2 जीरो यानी कि आपको 600 आ गया मित्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 600 जिसमें होगा वही आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, अब आपको 600 में क्या कह रहा है कि 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जा रहा है। तो 600 बटा 6 बोतल है तो इसको 6 करेंगे, तो इसको 6 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 100। तो इतने जो है कार्टून की आवश्यकता पड़ेगी, कितने तो 100। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा मित्रों। 100 कार्टून की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, वो 600 बोतल की पूछता था, 600 बोतल, और कार्टून पूछ रहा है तो 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, और जो है इतना घन सेंटीमीटर को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी। अब बताइए, तो बक्सों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बताइए कि घन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यूब में दिया हुआ है तो इसको डिवाइड कर दीजिए ना, 4 गुने 3 गुने 2 से, तो कीजिए तो क्या आएगा, आपको कीजिएगा वही आंसर आएगा। देखिए इसको क्या करना है मैं आप लोग बता दूं, 8664 डिवाइड 4 गुने 3 गुने 2, इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 361। ठीक है, तो मित्रों इसका राइट आंसर 361 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल डैश डैश की ओर संकेत करता है। किस ओर संकेत करता है जरा आप लोग बताइए, बताइए इस क्वेश्चन को। तो 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखने के लिए कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन की बिना प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन है बिना निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। और तीसरा ऑप्शन है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए आप निकालिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। ठीक है, तो 1/3 के समतुल्य भिन्न अगर आप लिखिएगा तो 1/3 को कर लीजिए गुना 2 से, फिर गुना 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। फिर कीजिए आप 1/3 को 3/3 से कीजिए, 3/9 हो जाएगा। अब 1/4 से कीजिए तो 4/12 हो जाएगा। तो इसलिए इस स्तर का मांग कार्य जैसा इसे केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे करने के लिए आपको प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन नंबर पहला में कह रहा है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमण कौशलों की आवश्यकता होती है। तो हाँ होती है, तो इसका राइट आंसर साथियों प्रक्रमण कौशलों की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इतना को इतना से भाग देने पर भागफल क्या है। तो आप लोग भाग देकर ज्ञात कीजिए क्या आएगा भागफल। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा। आगे हम बढ़ते हैं, भाग दे दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना गुणनफल में क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मित्रों इतना गुणनफल में क्या घटाया जाए, ठीक है, कि इतना प्राप्त हो जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बनाइए इस क्वेश्चन को। तो 3001 गुने 101 कर लीजिए और इसमें से इतना को घटा लीजिए ना,
वहीं आपका आंसर आएगा, जो घटाइएगा वहीं आपका आंसर आएगा। इतना देखिए, इतना में से इतना को घटा दीजिए, वहीं आपका आंसर आएगा। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का काम कीजिएगा। चलिए, कोई हार्ड नहीं है। कहा जा रहा है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भगे 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो यहां बताना है आपको इसका सबसे छोटा सार्वगुणज और इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज आपका कितना है, तो 180 होगा। ठीक है, अब भागा कर दीजिए। 18 और 45 का आपसे पूछ रहा है सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो आप इसका 9 होगा, 9 से भी कटेगा, 18 और 45 भी कटेगा। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड आपका 9 होगा, तो इसको डिवाइड कीजिए, क्योंकि भागा का कह रहा है, भाग देने के लिए कह रहा है। तो कितना आएगा बताइए, 20 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो जिस ऑप्शन में आपका 20 होगा वही सही होगा। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे 20 को पुट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहा जा रहा है कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। अब देखिए, 26 और 26 शतांक को लिखने के लिए बोल रहा है, तो 26 है प्लस 26 शतांक बोले तो 26/100 कर लीजिएगा मित्रों। ठीक है, तो जो आप वैल्यू निकालिएगा वही आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 26, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.26 आएगा, 2 6। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, कितना आएगा आपको वही आंसर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जोड़िएगा 26 प्लस 0.26, तो कितना आ जाएगा बताइए, 26.26। जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपका ये आंसर होगा। तो देखिए किस में पुटअप कर रहा है, पहला पुटअप कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 4 5 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर बताइए। सार्वगुणज पूछे ना बार बार तो याद रखिएगा, लघुत्तम कह रहा है, समझे, एलसीएम कह रहा है। तो 4 5 6 का लघुत्तम निकाल लीजिए और 5 6 9 का लघुत्तम निकाल लीजिए, अभिष्ट अंतर उसका कर लीजिए। तो 4 5 6 का एलसीएम निकालिए तो क्या आ रहा है आप लोगों को बताइए। तो 4 5 6 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आपको, 60 आ जाएगा। ठीक है, और 5 6 9 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आपको, 90 आएगा। ठीक है, तो आपको अंतर बताना है, तो 90 माइनस 60 कर लीजिए, तो कितना अंतर हो गया, 30 हो जाएगा मित्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अंतर है ना पूछ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इतना को इतना से भाग देने पर और इतना को इतना से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का गुणनफल क्या होगा। तो भाग दे लीजिए और इसको इससे भाग दे लीजिए, जो आएगा शेषफल उसका गुणनफल कर लीजिएगा। तो बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। तो इसको इससे भाग दीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, भागफल पूछ रहा है, शेषफल, सॉरी शेषफल। तो जो आपका शेषफल आएगा, ठीक है, और इसको इससे प्राप्त शेषफल का उससे गुना कर दीजिएगा, तो वहीं आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का काम कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको कि दोनों को भाग देना है, 11 से इसको भी देना है, 11 से उसको भी देना है। तो जो शेषफल आएगा और इसका जो शेषफल आएगा दोनों को गुना कर देना है, वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इतना और इतना को में 5 का स्थानीय मान का योगफल। अब बताइए, अब तो पूछ रहा है स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो हम बना देते हैं। देखिए, इतना में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा बताइए, 5 00 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा बताइए, तो 5 000 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 5 है, और उसमें कह रहा है कि 5 के स्थानीय मानों का योगफल। तो इस सब को जोड़ दीजिए ना, 5000 प्लस 500 प्लस 50,
तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 5550 होगा। तो 5550 देखिए, 5000 ही है और ये 500 ही है, तो यानी कि जोड़िएगा तब 5550 होगा। तो जिस ऑप्शन में 5550 होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5550 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करता है। भाई किस रूप में सहायता करता है? मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, या संख्याओं की तुलना का बोध कराने में, या परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो 10 ग्राम का क्या काम है, जरा आप लोग बताने का काम करें, क्या होगा इसका आंसर? तो 10 ग्राम की सहायता से बच्चों में स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो साथ ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए मैं अब आपको दिखा दूं 10 ग्राम और डॉट पेपर, यानी कि बिंदु का खेल क्या होता है और 10 ग्राम है क्या। चलिए देखिए, ये 10 ग्राम है। इसमें क्या होता है, देखिए कहीं आपको त्रिभुज दिखाई देगा, कहीं आपको आयत, कहीं वर्ग, कहीं चतुर्भुज। इसकी सहायता से बच्चों में जो है स्थानिक समझ की वृद्धि होती है, तो इसलिए बच्चों को दिखाया जाता है, ऐसा वर्क भी दिया जाता है करने के लिए। तो उसकी सहायता से बच्चे कहीं एक लिख रहे हैं, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, ठीक है। और देखा जाए कहीं एक पक्षी का चित्र बनाया जा रहा है, ये बिल्ली की चित्र बनाई गई है, ये बिल्ली बैठी हुई है शायद। तो इससे उसमें क्या होगा कि स्थानिक की समझ में वृद्धि होगा। अलग अलग चित्र भी दिखाया गया है आपको। देखिए ये भी 10 ग्राम है, तो इसमें कहीं कहीं जो है अलग अलग जो है रेक्टेंगल, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, इस सब का जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि उसमें स्थानिक समझ की वृद्धि हो, ज्योमेट्रिक शेप के बारे में वो समझे बच्चा, ज्यामिति के बारे में जाने 10 ग्राम के माध्यम से, ठीक है। ये भी आपका 10 ग्राम है। देखिए कहीं आपका ट्रिंगल दिखाई देगा, कहीं आपको आयत दिखाई देगा, कहीं वर्ग दिखाई देगा, ताकि उसमें स्थानिक समझ की वृद्धि हो बच्चों में, इसलिए 10 ग्राम की सहायता का उपयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पे। यह भी आपका 10 ग्राम है। तो इससे बच्चों में जो है ज्योमेट्रिक शेप के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होता है, स्थानिक समझ में वृद्धि होती है। ये देखिए, इससे भी बिंदु के खेल से भी वही बात होगा, उसको शेप के बारे में ज़्यादा जानेगा, स्थान के बारे में ज़्यादा समझेगा, स्थानिक वृद्धि होगा। डॉट पेपर है, ये भी आपका डॉट पेपर है। देखिए इसमें जो है एंगल, ट्रिंगल सब आपको बना करके दिखाया गया है, ताकि बच्चे को जो है दिक्कत नहीं हो। देखिए ये भी डॉट पेपर है आपका, इसमें शेप दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं वे साथ मेल नहीं खाता है? पहला ऑप्शन है भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। दूसरा ऑप्शन है वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण कर विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। तीसरा ऑप्शन है, ध्यान रखिए कह रहा है नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है, पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तीसरा ऑप्शन है दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। और जो है चौथा ऑप्शन दे रखा है मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो साथियों किसमें मेल नहीं खाता है, जरा आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं वे साथ मेल नहीं खाता है, तो किसके साथ? तो प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का निरूपण करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, ये मेल नहीं खाता है। तो मित्रों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी देख सके और परीक्षा में बेहतर स्कोर पा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।